हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन क्षेत्रमिति से है, मॉडल पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई यानी एच का मान ज्ञात करना है। तो दोनों का आयतन बराबर करना है। तो गोला का आयतन और तार का आयतन, तार यानी बेलन का आयतन, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। एक गोले का व्यास यानी डी का मान 6 सेंटीमीटर, तो इसका आधा होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है गोला का मान है। अब इससे आगे इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार, यानी तार का मतलब बेलन बनाया गया है। तो व्यास 2 मरतबा आ गया, तो इसको बड़ा डी लिखते हैं। डी बराबर 0.2 सेंटीमीटर, ये है व्यास। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसका आधा कितना होगा, आर का मान। पहले जो है पॉइंट को हटाएंगे तो होगा 2/10, और इसका आधा करना है तो 2 से गुना करना होगा, तो 2 कट जाएगा, तो इसका आधा होगा 1/10 सेंटीमीटर। पहले पॉइंट को हटाएंगे तो होगा 2/10, और त्रिज्या निकालना है तो आधा करना होगा, 2 से गुना करना है, 2 कट जाएगा, तो 1/10। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ भी 2 आर आ गया, तो इसको बड़ा आर कर देते हैं। पहले हम लिखेंगे गोला का आयतन, यहाँ लिखेंगे गोला का आयतन बराबर तार का आयतन। तार का आयतन, तार मतलब जो है बेलन के रूप में है। तो गोला का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा आर जो है वो गोला में, अब यहाँ बराबर इसका सूत्र होता है पाई। अब इसमें बड़ा आर मानना है, आर स्क्वायर एच, और एच का मान निकालना है तार की लंबाई। तो यहाँ लिखना होगा एच बराबर वाट। अब सब का मान ऊपर दिया ही है, यहाँ पाई और पाई कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4/3 गुन्ने आर का मान कितना है 3। 3 को 3 मरतबा गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, डायरेक्ट लिख देते हैं। आर का मान भी दिया है 1/10, गुना करेंगे तो होगा 1/100 गुन्ने एच का मान निकालना है। अब इसको काट कूट करना है, 3 9 27। उसके बाद अब कटने वाला नहीं है, ये दोनों ऊपर है और ये 100 नीचे, तो गुना हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे और एच ऊपर है, यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर, एच ऊपर है तो यहाँ 1 से गुना होगा, और 9 4 और 100, तो यहाँ होगा 100 गुन्ने 9 चौका 36। अब 36 को 100 में गुना करेंगे तो होगा एच बराबर 3600। और इसका आंसर जो है मीटर में दिया है, ये है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे भागा 100, 0 0 कट जाएगा, तो 1 नीचे है तो 1 को छोड़ देना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए h बराबर 36 मीटर। अब इसका आंसर जो है अतः करके लिखेंगे। ये जो 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है कभी कभी, अतः तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर 36 मीटर इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन क्षेत्रमिति से, ये मॉडल पेपर से। दूसरा क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शंकु के रूप में बदलने पर शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला की तरह ये भी क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हल। ये जो त्रिज्या है ये है अर्धगोले की त्रिज्या, यानी आर का मान 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास, यानी डी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा बड़ा आर कर देते हैं 7 सेंटीमीटर। और शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर वाट। इसमें भी दोनों का आयतन बराबर करना है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
और शंकु का आयतन 1/3 पाई, यहाँ पर जो है शंकु में बड़ा आर है, आर स्क्वायर एच, पाई और पाई कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा बट्टे में, तो यहाँ बचा है 2 गुन्ने, आर का मान कितना है 7, 3 मरतबा गुना कर देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं 7 7 49 गुन्ने 7 बराबर, आर का मान भी दिया है 7 का स्क्वायर 49 गुन्ने एच, 49 और 49 कट जाएगा, तो एच बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा, इसको अतः करके लिखना है, अतः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के ठोस गोले को पिघलाकर कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है 2 गोला है और दोनों की त्रिज्या दिया है, तो एक को बड़ा आर लिखते हैं, यानी आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और छोटा आर बराबर 1 सेंटीमीटर। प्रश्न से इसमें बड़े गोले का आयतन बट्टे छोटे गोले का आयतन भाग करना है। यहाँ लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बट्टे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, या ये ना लिख के डायरेक्ट हम सूत्र भी लिख सकते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, और यहाँ 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब, ये पूरा कट जाएगा 4/3 पाई, और आर का मान दिया है कितना, बड़ा आर का मान 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3, और छोटा आर का मान 1 गुन्ने 1 गुन्ने 1, तो यहाँ होगा 3 3 9 3 27, और नीचे वाला 1 को छोड़ देना है, और यही आंसर हो जाएगा 27। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई निकाले। पहले लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर दिया है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एल और एच दोनों का मान चाहिए, तो इसमें तो खाली एच दिया है, एल दिया नहीं है, तो एल जो है तिर्यक ऊंचाई में होता है एच और आर, तो एच का मान दिया है, आर का नहीं दिया है, तो शंकु का आयतन दिया है, इसकी सहायता से हम आर का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई, सेंटीमीटर क्यूब को छोड़ देना है। अब यहाँ पाई और पाई कट जाएगा, और एच का मान भी दिया है 1/3 गुन्ने आर स्क्वायर गुन्ने एच का मान दिया है 12, और यहाँ है 100, 3 चौका 12 और 4 से कटाएंगे 25, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, इसलिए आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जो है तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान, यहाँ लिखेंगे अतः तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, एल बराबर फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², तो h का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, फिर r का मान 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, √144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ने पे 169, और 169 का वर्गमूल 13। अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें शंकु का आयतन याद होना चाहिए। एच का मान दिया है 28 सेंटीमीटर और आर का मान है 21 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखना है 21 गुन्ने 21, और एच का मान है 28, 7 चौका 28 और 3 सत्ते 21।
बट्टे में कुछ नहीं है, ऊपर में है 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक 15, फिर गुना 21 चौका 84। अब दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करने पे होगा 12,936, 12,936 और आयतन है तो लिखना होगा सेंटीमीटर क्यूब। इज द राइट आंसर। छठा सवाल है, किसी बेलन के आधार का व्यास, यहाँ लिखेंगे हल। व्यास यानी डी का मान कितना है 42 सेंटीमीटर, तो इसका आधा होगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, और एच का मान है 10 सेंटीमीटर। इसमें बेलन का आयतन निकालना है, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 गुन्ने 21, 2 मरतबा लिखना है, और एच का मान कितना है 10, 7 तिहाई 21, तो 22 तिहाई 66, फिर गुन्ना 21 दाई 210, दोनों को गुना करने पे कितना होगा 13,860, 13,860 सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा, आयतन निकालना है। सातवां क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने के लिए हमको आर और एच दोनों का मान चाहिए। इसमें सिर्फ एच का मान दिया है, आर का मान हम परिधि के हिसाब से निकालेंगे, परिधि की सहायता से। हल, परिधि कितना दिया है, परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 132 सेंटीमीटर, छोड़ देना, इसको कटाएंगे, और पाई का मान 22/7 गुन्ने आर बराबर 132, 2 से कटाएंगे तो 66, फिर इससे भाग करेंगे तो 22 तिहाई 66 और 7 3 में गुना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालना, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुन्ने आर का मान 21 गुन्ने 21, और एच का मान तो दिया ही है क्वेश्चन में 25। अब 7 तिहाई 21, अब गुना करना है 22 तिहाई 66 गुन्ने 25 को 21 में गुना करेंगे तो 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, और 25 दूना 50, 51 52। अब दोनों को गुना करने पे होगा 34,650, दोनों को गुना करेंगे तो 34,650, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। इज द राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हल। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन, तो ये जो 14 है ये लंबा यानी एच का मान है, यहाँ लिखेंगे एच बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बेलन में एच और आर होता है, तो आर दिया नहीं, ये एच का मान है। फिर 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन, तो घन में ए होता है, ए का मान है 11 सेंटीमीटर, और मान बताना है किसका 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान वाट, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। दोनों का आयतन बराबर है, किसका बेलन का और घन का, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन ये बराबर है घन का आयतन, घन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब। अब सबका मान दिया है, मान रखना है। पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है आर स्क्वायर गुन्ने एच का मान 14 बराबर ए का मान 3 मरतबा लिखते हैं 11 गुन्ने 11 गुन्ने 11, काट कूट करना है 7 दूना 14, दोनों गुना करेंगे तो होगा 44, तो 11 चौका 44, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर, यहाँ है 11 गुन्ने 11 और यहाँ 4 है, पूरा कट गया, तो 4 गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो 4 को हम गुणनखंड करके लिख लेते हैं 2 गुन्ने 2। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, तो रूट 11 गुन्ने 11 और बट्टे 2 गुन्ने 2, 11 का वर्गमूल
11 दो पीस है तो एक पीस बाहर हो जाएगा रूट में, और दो दो पीस है तो एक पीस बाहर, इसको कटा देंगे। तो इसलिए r बराबर 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, इसका आंसर लिखना है अतः करके। अतः ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अतः बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना आया है? 5.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। 9वां क्वेश्चन, एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। यहाँ लिखेंगे हल। ऊंचा यानी h का मान, यहाँ लिखेंगे h बराबर कितना है? 8.4 सेंटीमीटर, तथा उसके आधार की त्रिज्या, यानी शंकु की ऊंचाई भी दिया है और त्रिज्या भी दिया है, तो r का मान भी दिया है 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसे पिघलाकर जब भी बोले तो दोनों का आयतन बराबर करना है। इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या में, गोला में सिर्फ r होता है, h l कुछ भी नहीं होता है, तो r का मान निकालना है। दोनों का आयतन बराबर करना है। इसमें ये वाला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अब जो है सिर्फ यहाँ ये तीनों से मतलब है, दोनों का आयतन बराबर करना है और सबका मान तो दिया ही है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछा जाता है। पहले हम लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन 4/3 पाई, गोला में बड़ा आर है, बड़ा आर का क्यूब, पाई पाई कट जाएगा, बट्टे में 3 3 भी कट जाएगा। अब यहाँ h का मान है 8.4 और r का मान भी दिया है, तो 2 मरतबा लिख लेते हैं। 2.1 गुन्ने 2.1, यह है r का मान, फिर गुन्ना h का मान 8.4 बराबर 4 गुन्ने r क्यूब। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, 4 से इसको भाग देंगे तो होगा 2.1। यहाँ लिखेंगे r बराबर रूट 2.1 गुन्ने 2.1 गुन्ने 2.1। इसमें क्यूब छोड़े तो घन लगाए, तो इसमें 3 पीस का 1 पीस बाहर करना है, तो यहाँ होगा, इसलिए r बराबर 2.1 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर अतः करके लिखेंगे। अतः गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर कितना आया है? 2.1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन है, और ये 200 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी गणित में नहीं मिलेगा, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन किसी ना किसी साल पूछा गया है फाइनल एग्जाम में, 2011 से 2023 तक। आखिरी क्वेश्चन है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें r का मान चाहिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दिया है तो परिधि की सहायता से हम r का मान निकालेंगे। उसके बाद फॉर्मूला पे रखना है, यहाँ लिखेंगे हल। परिधि कितना दिया है? परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। यहाँ तीर का निशान, परिधि का सूत्र 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर को छोड़ देना है, 2 से इसको कटाएंगे तो 11, और पाई का मान 22/7, यहाँ पे गुन्ने r बराबर 11। फिर इसको हम भाग करेंगे तो 11 दूना 22, इसलिए r बराबर, अब यहाँ जो मान है वो पलटी हो जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे और 7 ऊपर सेंटीमीटर, ये है r का मान। अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ मान रखना है 22/7 पाई का मान, आर का मान 7/2, 2 मरतबा, फिर 7/2, 7 और 7, 2 से 11, तो 11 गुन्ने 7, और बट्टे में कितना है 2, 11 सते 77/2, 77/2। इतना पे भी छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के तो आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको ज्यादा बेस्ट बनाने के लिए पॉइंट में कटा दीजिए, तो इसका आधा होगा 38.2
5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे तो ये भी सही है, 100% आंसर सही है, ये भी नंबर नहीं कटेगा। और ज़्यादा बेस्ट लगने के लिए इसको हम पॉइंट में कटा दिए। आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके जानने वाले उसको शेयर कर दें ताकि उसको भी मैथमेटिक्स में फ़ायदा हो जाए और एग्ज़ाम तक जो है अच्छे से तैयारी करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।